इस संसार में कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था उस समय माँ भी। जब संसार चल रहा है तब भी माँ है, और जब संसार नहीं रहेगा उस समय भी माँ रहेगी, परम तत्व माँ का रहेगा। जब कुछ भी न था इस धरती पर तेरा ही रूप समाया था, जब कुछ भी न था इस धरती पर तेरा ही रूप समाया था। ना सूरज था ना चंदा था, आकाश में ना एक तारा था। ना सूरज था ना चंदा था, आकाश में ना एक तारा था। कैसी होगी ज्योति तेरी, कैसी होगी ज्योति तेरी, जग सूरज चिंगारी है। माँ जगदम्बा महिमा तेरी, बिन तेरे जगत दुखारी है। माँ जगदम्बा महिमा तेरी, बिन तेरे जगत दुखारी है। जब कुछ भी न था इस धरती पर तेरा ही रूप समाया था, जब कुछ भी न था इस धरती पर तेरा ही रूप समाया था। ना सूरज था ना चंदा था, आकाश में ना एक तारा था। ना सूरज था ना चंदा था, आकाश में ना एक तारा था। कैसी होगी ज्योति तेरी, कैसी होगी ज्योति तेरी, जब सूरज चिंगारी। माँ जगदम्बा महिमा तेरी, बिन तेरे जगत दुखारी है। ब्रह्मा विष्णु तेरा ध्यान धरे, शंकर भी समाधि लगाते हैं। ब्रह्मा विष्णु तेरा ध्यान धरे, शंकर भी ध्यान लगाते हैं। संत मुनि जन नाम जपे पर तेरा पार न पाए हैं। संत मुनि जप जाप जपे पर तेरा पार न पाते हैं। जब देने वाली तू ही है, जब देने वाली तू ही है, तेरे दरगाह जगत भिखारी है। जब देने वाली तू ही है, तेरे जगत भिखारी है। माँ जगदम्बा महिमा तेरी, माँ जगदम्बा महिमा तेरी, बिन तेरे जगत दुखारी है। बिन तेरे जगत दुखारी है, बिन तेरे जगत दुखारी है। माँ सब देने वाले तू ही है, तेरे दर का जगत भिखारी। महाभारत आपने पढ़ी होगी, सुनी होगी, टीवी में भी देखी होगी। महाभारत का सुंदर प्रसंग है, सुना रहा हूं। महाभारत का जब युद्ध हो रहा था, दोनों तरफ की सेनाएं आपस में लड़ने के लिए तैयार हो गई थी। उसी समय भगवान कृष्ण ने अर्जुन को रथ रोक के कहा, अर्जुन मेरी बात ध्यान से सुन। अर्जुन ने कहा, बोलिए प्रभु क्या बात है? बोले, हम युद्ध में जा रहे हैं, तो एक बार प्रेम से माँ जगदम्बा का ध्यान कर, उस परम्बा राज रानी का ध्यान कर, उस राज राजेश्वरी का ध्यान कर, उसे निमंत्रण कर, हे माँ आप पधारिए। अर्जुन बोले, महाराज इस संसार के मालिक तो आप हैं, इस संसार को बनाने वाले तो आप हैं। अब जब कृष्ण ही मेरे साथ हैं, जब इस दुनिया को बनाने वाला चलाने वाला
कृष्ण मेरे साथ है तो मैं जगदम्बा को क्यों याद करूं? भगवान कृष्ण बोले, अर्जुन जो मैं कहता हूं वो कर। अरे दुनिया को बनाने वाला पालने वाला मैं हूं, लेकिन मुझे भी बनाने वाले कोई और है, और वो कौन है? जगदम्बा। तू याद कर उन्हें, अगर उन्हें याद करेगा तो तेरी निश्चित विजय होगी। अर्जुन ने कहा, प्रभु आप कहते जैसा ठीक है। तो अर्जुन ने उसी समय नमो दिव्यै महादिव्यै शिवायै सततं नमः। हे परम्परा जगदम्बा भगवती, मैं महाभारत के शरण में आपका स्मरण करता हूँ। हे भगवती मुझ पर कृपा करो। और उसी समय सिंह पे सवार होकर के भगवती परम्बा जगदम्बा उसी समय प्रकट हो जाती है। भगवती उसी समय प्रकट हो जाती है और प्रकट होकर के कहते हैं, बोल अर्जुन, बोल अर्जुन क्या चाहिए? मांग मांग मांग। अर्जुन बोला, भगवती माता महाभारत का महासमर होने जा रहा है। भगवान कृष्ण ने कहा कि आपको मैं याद करूं तो हे भगवती माता, मैंने इस युद्ध के समय आपको स्मरण किया है, आप मेरी रक्षा करिए। माँ भगवती राजराजेश्वरी ने जगदम्बा ने कहा, अर्जुन इस महासंग्राम में तूने मुझे याद किया है तो जा तुझे वरदान देती हूँ, बाण तू चलाएगा लेकिन तेरे बाणों में शक्ति मेरी होगी। दुश्मनों को मारेगा तू लेकिन मारने वाली शक्ति मेरी होगी। भुजाएं तेरी करेंगी लेकिन तेरी भुजाओं में शक्ति मेरी होगी। ये गगन मुझ में लय है, ये पवन मुझ में लय है, सब जीव मुझसे जाते हैं मरकर मुझ में आ जाते हैं। ये सारा संसार मुझ में ही समाया है। और अर्जुन जा तुझे अटल वरदान देते हूँ, इस महासंग्राम में तेरी विजय है। और अर्जुन को वरदान किसने दिया? माँ जगदम्बा ने। और उसी जगदम्बा की कृपा से अर्जुन ने उस महान युद्ध को जीत लिया। देवी भागवत में लिखा है, वो माँ कृष्ण की भी आराध्या है। देवज्ञा जठरे गर्भम शेषम धानमानकम। जब देवी माता का सातवां गर्भ पेट में था ना, तब भगवान कृष्ण ने भी माँ भगवती की वंदना करी है। आपने भागवत सुनी होगी। भागवत का नाम भागवत क्यों पड़ा? क्योंकि सारे मनुष्यों पर जब संकट आता है तो सब मनुष्य देवताओं की शरण में जाते हैं, लेकिन जब देवताओं पर संकट आता है तो देवता भी जगदम्बा की शरण लेते हैं, उस परम्परा की शरण में जाते हैं। हे देवी, हे देवी। वेद व्यास जी ने 18 पुराण बनाए हैं, लेकिन एक ही पुराण में ऐसा नहीं लिखा है कि माँ जगदम्बा जीण भवानी राजराजेश्वरी परम्बा किसी भी देवता के दर पर गई हो। लेकिन सब पुराणों में ऐसा लिखा है कि भगवान राम भी, भगवान कृष्ण भी, इंद्र भी, वरुण भी, सारे के सारे देवता माँ भगवती के चौखट पे अपना माथा टेकते थे। भगवती के 13 नामों से भगवान कृष्ण ने भागवत में भगवती को वंदन किया है। नाम सुनिए, दुर्गे भद्रकाली विजया वैष्णवी च कुमुदा चंडिका कृष्णा माधवी कन्यके जय माया नारायणी शानी शारदे ये 13 नाम। और भगवान कृष्ण ने केवल 13 नाम से नहीं कहा, भैया तू मेरी रक्षा कर ले, तू माँ देवी के गर्भ में जो 7वां बालक है उसको बचा।
मैं तेरे दर पर आऊंगा, खाली हाथ नहीं, नारियल लेके आऊंगा, फूल माला लेके आऊंगा, धूप लेकर के आऊंगा, दीप लेकर के आऊंगा, सारा संसार भगवती तेरे दरबार में आएगा। हे माँ भगवती मेरी रक्षा कर, कृपा कर। भगवान कृष्ण ने भागवत में 13 नामों से माता भगवती की वंदना करी है, तब जाकर के उसे पुराण का नाम पड़ा भागवत। जिसने भगवती की वंदना हो भागवत। रामायण में तुलसीदास जी महाराज जी कितनी सुंदर बात बता रहा हूं कि सभी पुराणों में भगवती की वंदना। रामचंद्र मानस में भी उद्भव स्थिति संहार कारिणी क्लेश हारिणी सर्वश्रेयस्करीं सीता नतोऽहं रामवल्लभा। तुलसी बाबा कहते हैं जो उद्भव स्थिति संहार कारिणी, जो संसार को बनाने वाली है, पालन करने वाली, संहार करने वाली है, ऐसी जानकी मैया को मैं प्रणाम करता हूं। और कितनी सुंदर उन्होंने उपमा भगवती को दी है, दुनिया रामचंद्र मानस में कितना सुंदर वर्णन है। भव भव विभव अपनी स्वतंत्रता से जो विचरण करने वाली ऐसी भगवती, जिसका आदि मध्य अंत कुछ भी नहीं है, और वेद जिसकी स्तुति गाता है, वही भगवती, वही परांपरा भगवती हम सब में भी विद्यमान है। और कैसे विद्यमान है? 4 रूपों से। ध्यान से सुनना, हमारे अंदर वाणी है, 4 प्रकार की वाणी है। ध्यान से सुनिएगा। नाम में मेरी एक आदत खराब है, सब लोगों में आदत होती है, और मेरे में एक आदत है, खराब आदत है। क्या है कि मैं जिन लोगों को जो सुनाता हूँ वो कभी भी मैं पूछ भी लेता हूँ उठाकर बीच में, हाँ भैया बता कल मैंने क्या सुनाया है ना। तो मैं किसी को कल उठा लूं, फिर आपसे जवाब नहीं लगे फिर नानी रोज का कर दे, फिर यूं देखो तो बात ठीक तो नहीं है ना। तो ध्यान से देखो, कोई आवे, ध्यान से देखो, कोई आवे वो धारा की और जब वो जावे वो थारी की को ले, तो कोई आवा तो भी करनी देखने लग गया, मैं तो किया ही जावे तो पास भी कर देखने लग गया। अरे मारे खाली थे, मारे खाली क्यों देखो, कोई सोना बड़ा थोड़ी है। अरे भगवान की भगवती माता की सोनी सोनी कथा सुना रहा है। भगवती जगन खाने रसगुल्लो मिले, फिर गुड़ खा के मुंह चिपकनो क्यों करो। भगवती की ऐसी सुंदर कथा है, कथा में ध्यान लगाओ, ऐसा आनंद आओ। गारंटी मेरी है,
आपा 7 दिन बाद करके फिर 7 दिन जी लगा के करा सालो फिर जीवन का मैं आ कहने लगा जो कि मैं इसी कथाओं को सुनी नहीं इतना सुंदर चित्र है भगवती का थारो जसो हो जाए का मेरे घर तो ध्यान से आपने सब व्यक्तियों के अंदर सब प्राणियों में 4 प्रकार की वाणी है परा पश्यंती मध्यमा और वैखरी ये 4 वाणियां हम सब के अंदर है। परा वाणी कहाँ रहती है? नाभि में। कई बार हम नाभि से बोलते हैं ना, बोलते हो क्या बोला करो खाली मुंह से नहीं। एक वाणी जो नाभि से बोली जाती है, एक वाणी जो हृदय से बोली जाती है, एक वाणी जो कंठ से बोली जाती है और एक वाणी मुंह से बोली जाती है ना। तो नाभि से कभी बोले हैं? आइए नाभि से बुलवाता हूँ, सीधे होके बैठिए एकदम लाठी मार के नाभि से बुलवाता हूँ। बोलिए ये वाणी कहां से निकली? आप ध्यान से देखना, जब हम ओम बोलते हैं तो नाभि पे प्रेशर पड़ता है, तो वाणी कहां से निकली? ये वाणी होती है योगियों के पास, साधु संतों के पास, वो नाभि से बोलते हैं। परा, इसका नाम है परा। दूसरी है पश्यंती। पश्यंती कहां से बोली जाती है? हृदय से। बुलवाऊं यहां से भी? बोलिए मां। यहाँ हाथ लगाइए, यहाँ वाइब्रेशन होगा। जब ओम बोलेंगे तो नाभि में वाइब्रेशन होगा। बोलिए मां। ये हृदय से निकलती है, जो वाणी हृदय से निकले वो पश्यंती। और ये किन की निकलती है? जो प्रेमी होते हैं, कोई ध्रुव, कोई प्रहलाद, कोई मीरा, कोई तुलसीदास जब गाता है तो यहाँ से गाता है। और एक वाणी निकलती है कंठ से, जिसका नाम है मध्यमा। वो गायक लोगों के पास होती है जो भजन गाते हैं। ये हमारे हनुमान जी वगैरह जय माता के जो ये है ना गेरू पे भजन गाते हैं, ये सब कंठों से गाते हैं। ये कंठ से निकलने वाली जो वाणी है उसे कहते हैं मध्यमा। तानसेन गाता था, दिए जल जाते थे, बादल बरसने लग जाते थे। जब हरिदास जी गाते थे, हरिदास जी जब गाते थे तो बंदर रोने लग जाते थे, पेड़ों से रस टपकने लग जाता था। अकबर बादशाह ने कहा था तानसेन को कि तानसेन गाता तो तू भी बहुत सुंदर है, लेकिन जितना सुंदर तेरा गुरु गाता है वैसे नहीं गाता। तो तानसेन ने कहा प्रभु गाता मैं भी हूँ और गाता गुरु मेरा भी हरिदास जी भी है, लेकिन फर्क है। बोले क्या फर्क है? कि मैं एक राजा को खुश करने के लिए गाता हूँ और वो इस जगत महारानी पराम्बा को खुश करने के लिए गाता है। जो जगत के लिए गाता है वो तो साधारण गायक है, लेकिन हरिदास जी जैसे जो इस जगदम्बा को खुश करने के लिए गाते हैं वो गायक अलबेले हैं। और चौथी वाणी ध्यान से सुनना, चौथी वाणी कौन सी है? बैखरी। बैखरी वाणी कहां से निकलती है? मुंह से। जो आपके और हमारे सारे दिन निकलती है, ये जो बक बक करते हैं सारे दिन, ना तो यहाँ कल्याण होगा ना वहां कल्याण होगा इस वाणी से। जो तेरी मेरी कराए, जो घर में लड़ाई करावे, जो भाई भाई को लड़ावे, जो बाप बेटे को लड़ावे, जो सास बहू को लड़ावे, उस वाणी का नाम है बैखरी। उस वाणी से ना यहाँ काम बनेगा ना वहां काम बनेगा। आप बैखरी को छोड़ो, मध्यमा से गायक बन जाओ। गायक बनकर के मां जगदम्बा को मीठे मीठे भजन सुनाओ, और यहाँ से मध्यमा से गाओगे तो एक दिन दिल भी गाने लगेगा। जैसे प्रहलाद गाते ब्रह्मा दया सुरनाम मीरा गाती थी
हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने को। घायल की गगन घायल जाने, जो कोई घायल होए। मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने। मीरा गाती थी, जब मीरा भजन गाती थी तो कोई आगे गाता कोई पीछे गाता। तो किसी ने लिख दिया राग से गाओ, बोर्ड पर दीवार पे लिख दिया राग से गाओ। मीरा को ये बात अच्छी नहीं लगी और मीरा बाई ने उस राग के आगे लिख दिया अनु। राग से ये खुश हो ना हो लेकिन अनुराग से गाओ, वहां खुश हो जाएगा। हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मीरा गाती थी जहाँ पश्चिम से हृदय से गाती थी। जब हम माँ बोलते हैं तो यहाँ से निकलता। जो मैं ऐसा जानती प्रीति करे दुख होए, नजर ढिंडोरा पीटती प्रेम न करियो। तेरी मैं तो दर्द दीवानी, तेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने को। मीरा गाती है तो यहाँ से गाती है। तो प्रेमी सज्जनों, माँ के सामने बैठ करके कंठ से गाना, भाई भाई को बंद करना, ये तेरी मेरी इसको बंद करना और कंठ से गाना, गायक बन जाना, फिर पश्चिम से हृदय से गाना और एक दिन यहाँ से गाते गाते और नाभि से गाना। और जिस दिन आप कंठ से गाते हुए हृदय में गाओगे और हृदय से गाते जब आप नाभि में गाओगे, उसी समय जीव भवानी प्रकट हो जाएगी, उसी समय भगवती प्रकट हो जाएगी। नहीं तो भाई मनवा नाई विचारी रे। कब विचार करोगे? तेरी मेरी करता हूँ मर, तेरी मेरी करता हूँ मरी, खो गई सारी रे। ओ मनवा नाई विचारी रे, ओ मनवा नाई विचारी रे। गर्दवास में और कियो प्रभु से थारी रे। गर्दवास में और कियो प्रभु से थारी रे। ओ मनवा प्रभु से थारी रे। बाहर काटो नाथ भक्ति में, बाहर काटो नाथ भक्ति कर सुधारी रे। बाहर काटो नाथ भक्ति में ओ कर सुधारी रे। ओ मनवा नाई विचारी रे, नाई विचारी रे। जब अंत समय आता है उस समय जिह्वा झूठी नहीं रहेगी। उस समय वाणी से भगवती का नाम निकलता नहीं। जब तक हमारी जीभ चले, जब तक हमारी वाणी चले, तब तक भगवती का नाम स्मरण प्रारंभ कर दो। रुक गया कंठ दस दरवाजा मासी प्यारी रे।
सुंदर माता मुझे ध्यानी रे राम देवा माझी ध्यानी रे ध्यारी जानो ना ध्यारी क्या है माची ध्यारी रहते मैं यहाँ मुझे नहीं हो जाना नए भगवान को नाम निकले अरे मैं की बोली कंठ रुक जा घल्ड को रुक जा घल्ड तापर आवे दादन उतारो नीचे बीते आदमी आपका जीवन का कर्म करना याद आया कि जे मैं भी भगवान को नाम लेना हो तो इस जगदम्बा को नाम लेना हो तो मेरा प्राण बैकुंठ में वास करता लेकिन रुक गया दस सरमाजा माची प्यारी रे दस दरवाजा माची ध्यानी रे हो मेरा मदीवा माची ध्यानी रे कालू राम कहे सुन धन्ना हो कालू राम कहे सुन धन्ना तो प्यारी रे कालू राम कहे सुन धन्ना तो प्यारी रे ओ मदीवा हमारा मदीवा करता हूँ तेरी करता वो तेरी सारी रे वो मदीवा वो मदीवा पति पत्नी का प्रेम बहुत बढ़िया माना गया है पत्नी पति के बिना नहीं रह सकती पति पत्नी के बिना नहीं रह सकता लेकिन जना वो बूढ़ो डोकरो हो जाए जना मैं मेरी बात नहीं कह रहा ये जिन्होंने भजन बनाए हैं वो कहते हैं जिन्होंने भजन बनाया उन्होंने भी अनुभव से बनाया तो वो कहते हैं यूं बोली घर की नारी बोली घर की नारी ओ मेरा मदीवा घर की नारी गेल हमारी रे वो छूटे गेल हमारी रे वो मदीवा नाय बिचारी रे वो मदीवा नाय बिचारी मेरी करता हूँ तेरी करता हूँ ओ सारी ओ दिशारी रे मदन की नाय बिचारी रे मारा मदीवा नाय बिचारी रे
होती सारी रे होती सारी रे भगत की नाय बिचारी रे भगवा नाय बिचारी कालू राम कहे सुन धन्ना जो बिहारी रे जैसी जैसे शीशी कांच की वैसी नरगी कांच की शीशी कट फूटना पतो नहीं भैया ये तो मानो हृदय है कद छलकता पतो नहीं है उससे पहले जीवन चलो जा बूढ़िया एक बात कहना हनुमान जी बूढ़िया की बात है कैसो हाथ की लाभ है पहले पानी खींचता नहीं तो पानी खींचता जब लाभ हो जाता चढ़ सड़ बांधता कैसो हाथ की लाभ होती 100 हाथ की लाभ पूरी पानी में चली जाए कुएं में चली जाए लेकिन 4 आंगल की जे हाथ में हो गए तो 100 हाथ वाले ना पाँच जाए जा लेकिन बात 4 आंगल की छूट जा तो फिर कोई मिलो नहीं फिर तो गया राम आया राम जीवन सफल बने इसलिए ब्राह्मणा जगदम्बा का यजन और आप सब बड़ भाग्य हैं हमारे अंदर पहला श्लोक बताया अभी मैंने जब तक हम किसी की महिमा नहीं सुनते तब तक हमें मोहब्बत नहीं होती तो सबसे पहले हम महिमा सुने किसकी देवी भागवत की और जिसे कहते हैं महात्म्य तो आज मैं महात्म्य सुनाने जा रहा हूं महात्मा के अंदर 3 कथाएं हैं तीनों जबरदस्त पहली कथा सुनाने जा रहा हूं देवी भागवत क्यों सुनना चाहिए और देवी भागवत की महात्म्य में इस पुराण के अंदर पहला ही वर्णन किनका है भगवान नारायण का अवतार भगवान श्री कृष्ण का भगवान श्री कृष्ण के जीवन की एक घटना है कि उनके जीवन में भी देवी भागवत की कथा हुई कैसे वो पहले ही महात्म्य की कथा ध्यान से सुनो नैमिषारण्य में आप में से कोई लोग नैमिषारण्य गए हैं जय जय नैमिषारण्य में जितनी भी कथाएं हुई वो सब नैमिषारण्य में हुई चाहे भागवत की हो देवी भागवत की हो चाहे किसी भी पुराण की हो नैमिषारण्य में और सुनाते कौन है सूत जी महाराज सुनाते हैं सोनकादि 88,000 ऋषि मुनियों को और सबने कहा सूत सूत महाभाय बदनो बदताम पर महाराज हमें कोई ऐसी कथा सुनाओ जिसको सुनने से सारे देवी देवताओं की वंदना हो जाए जिसको सुनने से हमें परम आनंद मिले ऐसी कोई कथा सुनाओ आपने भागवत सुनाई शिव पुराण सुनाया सारे ग्रंथ सुनाए सब उत्तम है लेकिन इनसे भी कोई उत्तम है तो वो सुनाओ तो ध्यान से सुनना जितनी भी कथाएं हैं वो उत्तम है लेकिन सर्वोत्तम क्या है श्रीमद् देवी भागवत और देवी भागवत में क्या लिखा है अष्टादश पुराण मध्ये सर्वोत्तमं परम मैं अपने मन से नहीं कह रहा जो इसमें लिखा है वह कह रहा हूं इसलिए मैं श्लोक बोल देता हूं कल को आप कह दो कि महाराज अपने मन से कोई बात कहते हैं मैं अपने मन से नहीं कहता सारे तो शास्त्र में लिखे हैं अष्टादश पुराणानां मध्ये सर्वोत्तमं परम देवी भागवतं नाम धर्म कामात् मोक्षदम्
सभी पुराणों में 18 पुराणों में सर्वोत्तम पुराण है वो है श्रीमद् देवी भागवत पुराण। क्या देने वाला है? धर्म अर्थ काम और मोक्ष। जिसको धन चाहिए उसे धन मिलता है, लिखा हुआ इसमें। मासानाम नियमो आता है। देवी भागवत सुनने का कोई महीना नहीं है, किसी भी महीने में सुनो। दिनानाम नियमेवा। दिनों का भी कोई नियम नहीं है कि कितने दिनों में सुनो, बस सुनो। सदा सेव्यम सदा सेव्यम देवी भागवतम नरम। हे मनुष्य, सदा सेव्यम हमेशा देवी भागवत सुनो, हमेशा भागवत सुनो। और कब कब सुनो? देखो हमारे नवरात्र आते हैं, साल में कितने आते हैं? बोलो जोर से। 2 बार नहीं आते हैं, 4 बार आते हैं। और क्योंकि गुप्त नवरात्रों को भी नवरात्र विधान में माना गया है, तो कहते हैं आश्विन मधुमासे। एक तो आश्विन में, आश्वस में आ गया है मधुमास। मधुमास चैत्र मास को कहते हैं, ये मधुमास है। तो एक तो जो आश्वस में आते हैं उन्हें कहते हैं शारदीय नवरात्र, और एक आते हैं चैत्र में जिन्हें वासंतीय नवरात्र कहते हैं। एक आते हैं आषाढ़ शुक्ल पक्ष में, और एक आते हैं माघ शुक्ल पक्ष। उसमें सत्संगी अनुष्ठान, देवी भागवत सुनना बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। भगवती का आश्रम है राजराजेश्वरी आश्रम, साला सरोवर पे, वहां मैं सेवा करता हूँ। और अभी माघ महीने की शुक्ल पक्ष में वहां सत्संग होने वाली। आप लोगों को समय मिले तो वहां आना, भगवती का सुंदर दिव्य आयोजन होगा। हमारे साल में दिन कितने होते हैं? बोलो जोर से। है ना? 300। बताइए कितने दिन होते हैं? अब कोई बोल ही नहीं रहा। 360। एक बार ताजे हो जाएंगे बाबा जी के लिए। बहुत सुंदर बात। आप लोगों ने गलत कर दिया। अरे मैं भारत के अंदर बैठा हूं तो भारत के कैलेंडर की बात करूंगा ना। एक महीना कितनी तिथियां कितनी होती हैं? 30। तो 12 महीने 360। अब हम अंग्रेजी का क्यों बात करेंगे? जहां हम यहाँ बैठे हैं हमारे वर्ष में 360 दिन होते हैं, हमारा महीना 30 दिनों का होता है। इसीलिए तो कितनी पावन ज्योतिष है हमारी, इसीलिए तो अधिक मास आता है। हमारे घटक बटक करके कभी तिथि घट जाती है, कभी तिथि बढ़ जाती है, और फिर 3 साल बाद में एक अधिक मास बना करके उस पूरे को बैलेंसिंग को ठीक कर दिया जाता है। ये बैलेंसिंग बनाई किसने? ये महीना बनाया पुरुषोत्तम मास भगवान नारायण ने हिरण्यकश्यप को मारने के लिए। हाँ, तो महाराज इस देवी भागवत को सुनने का लाभ क्या है? सुनिए। अपुत्रे लभते पुत्रम। जिसको पुत्र नहीं होता उसको पुत्र मिलता है। दरिद्रो धनवान भवे। जो दरिद्र है, गरीब है, वो धनवान हो जाता है। रोगी रोगात् मुच्येत। कोई रोगी हो तो उसका रोग छूट जाता है। श्रुत्वा भागवतामृतम। जो देवी भागवत कथा सुनता है रोगियों का रोग नष्ट हो जाता है, धन चाहने वालों को धन मिलता है, अपुत्रों को पुत्र मिलता है। और कहते हैं कि आप देवी भागवत नहीं सुनते या नहीं पढ़ पा रहे तो आप क्या करें? देवी भागवत की पुस्तक लाइए। पूरितम यद्गृहे नित्यम। जिसके घर में देवी भागवत की पुस्तक है, श्री भागवत पुस्तकम, जहाँ देवी भागवत की पुस्तक है वहाँ क्या है? तद्गृहं तीर्थभूतम। वो घर घर नहीं, वो साक्षात तीर्थ बन जाता है। और ही वशवताम पापनाशनम। और जिस घर में देवी भागवत की पुस्तक रखी होती है वहाँ परम्परा जगदम्बा अपना सिंहासन लगा करके बैठ जाती है। ये देवी भागवत
भले सुनो मत, पढ़ो मत, केवल देवी भागवत रखने से परम्पा जगदम्बा आपके घर में बैठ जाता है। 18 पुराणों में कहीं भी नहीं लिखा था कि कोई भी किसी पुराण में नहीं लिखा था कि भगवती जगदम्बा ये जीर्ण भवानी किसी राम के मंदिर में गई, कृष्ण के मंदिर में गई, कहीं नहीं गई। सारे के सारे देवता इस भगवती की चौखट पर अपना माथा टेकते हैं। बताऊं कहाँ? दुर्गा जी की आरती गाते हो ना? जय अम्बे गौरी मैया, जय अम्बे गौरी, तुमको मैया जी आपको निश्चित मनाते हैं। कौन मनाते हैं? हरि ब्रह्मा शिव जी, ओम जय अम्बे गौरी। ये तो दुर्गा जी की आरती, दुर्गा जी की आरती, लक्ष्मी जी की आरती चाहिए है। उमा रमा ब्रह्माणी, तू ही जगमाता, सूर्य चंद्रमा ध्यावत, सूर्य चंद्रमा ध्यावत, नारद ऋषि गाता, ओम जय लक्ष्मी माता। दुर्गा जी की आरती में भी और लक्ष्मी जी की आरती में, अब काली जी की आरती में सुनो। ब्रह्मा वेद पढ़े तेरे द्वारे, ब्रह्मा वेद पढ़े तेरे द्वारे, शिव शंकर तेरा ध्यान करे, शिव शंकर तेरा ध्यान करे। इंद्र कृष्ण तेरी करे आरती, इंद्र कृष्ण तेरी करे आरती, चमर कुबेर दुलाय रे, चमर कुबेर दुलाय रे। जय जननी जय जीर्ण भवानी, जय जननी जय जीर्ण भवानी, अटल भवन में राज करे, अटल भवन में राज करे। संतन सतपाली सदा कुशली, मां जय काली कल्याण करे, मां जय काली कल्याण करे, मां जय काली कल्याण करे, मां जय काली कल्याण करे। दुर्गा आरती में भी तुमको निष्ठिन ध्यावत हरे ब्रह्मा शिव जी। लक्ष्मी जी की आरती में भी सूर्य चंद्रमा ध्यावत नारद ऋषि गाता, और महाकाली जी की आरती में भी ब्रह्मा वेद पढ़े तेरे द्वारे, शिव शंकर तेरा ध्यान धरे। ब्रह्मा जी भी माला लेकर के, शंकर जी भी समाधि में बैठते हैं। जय अम्बे, जय जगदम्बे, बोली बोली जय अम्बे, जय जगदम्बे। ब्रह्मा जी, शिव जी और इंद्र कृष्ण सो कहें आरती, समर कुबेर बुलाए रहे। सब कुबेर जी की पूजा करते हैं। कुबेर जी माता जी के चरणों में ऐसे ऐसे समझ आता। ये परंपरा है, जगदम्बा है। और मां के पास दो चीजें क्या है कि कोई देवता तो भोग दे सकता है लेकिन मोक्ष नहीं दे सकता, और कोई देवता मोक्ष दे दे तो भोग नहीं दे सकता। भगवान नारायण खुद कहते हैं कि जिसको मैं अपनी भक्ति देता हूं सबसे पहले उसका सारा धन छीन लेता हूं। जिसको मैं अपनी भक्ति देता हूं उसके सारे रिश्तेदार नाते सब रिश्ते नाते छीन लेता हूं। नहीं किया नरसिंह भगत के पास जब भक्ति दी तो सब कुछ छीन लिया। भगवान नारायण अपनी भक्ति देते हैं तो सब कुछ छीन लेते हैं। अरे कोई मोक्ष देता है तो भोग नहीं देता, अरे कोई भोग देता है तो मोक्ष नहीं देता। लेकिन भगवती क्या कहती है? यद्रास्ति भोगो न च तत्र मोक्षो, यद्रास्ति मोक्षो न च तत्र भोग, श्री सुंदरी सेवन तत्पराणां भोगस्य मोक्षस्य करस्यैव। भगवती के एक हाथ में भोग है और एक हाथ में मोक्ष है। कोई देवता दोनों चीजें नहीं दे सकते।
लेकिन भगवती के एक हाथ में भोग है, एक हाथ में मोक्ष है। जब तक मनुष्य जीवित रहता है तब तक उसको भोग देती है और मरने पर मोक्ष देती है। प्रेमी सज्जनों, भगवती के जो सेवक होते हैं ना, देखिए वो भोग से भागते नहीं है, वो भोग को भगवती का प्रसाद मानते हैं। देखिए खाने को रोटी नहीं है तो भजन क्या करेगा आदमी? अरे रहने के लिए मकान नहीं है तो भजन क्या करेगा आदमी? उसको चिंता रहेगी रोटी रोटी, मकान मकान, कपड़ा कपड़ा। और भगवती की जो उपासना करते, भगवती ऐसे अल्लाह करती है कि तू बढ़िया बढ़िया बहन, बढ़िया मजे कर और मेरा भजन। भोग और मोक्ष दोनों भगवती प्रदान करती हैं। तो महात्म की पहले कथा में हम प्रवेश करें। आइए मिलकर के एक बार भगवती जगदम्बा का जयकारा लगा दें। बोले जीर्ण भवानी मात की जय हो। पहले कथा है। आज मैं महात्म्य की आपको एक ही कथा सुनाऊंगा। महात्म्य की दो कथाएं कल बहुत सुंदर कथाएं हैं और ऐसी ऐसी कथाएं आने वाली हैं कि आप सुनते सुनते ऐसे आनंद में भर जाओगे। तो पहली शमंतक मणि की कथा। वसुदेवो महाभाग कथम पुत्र ममात्मान प्रशील पुत्र कृष्णेन भ्रमतां प्रेषितः कथम। बात है द्वारिका की। भगवान कृष्ण का अवतार हुआ, पलना झूले, मथुरा में जन्म लिया, वृंदावन में पलना झूले, गोकुल में पलना झूले, वृंदावन में लीला करी, मथुरा में गए, मामा को मारा, फिर जरासंध के भय से द्वारिका चले गए, द्वारिका का राजा बन करके बैठे और भगवान का विवाह हो गया। पहली पत्नी का नाम है रुक्मिणी। रुक्मिणी के साथ भगवान कृष्ण का विवाह हो गया। देवी भागवत की कथा क्या कहती है? उसी समय की घटना, भगवान कृष्ण एक दिन दास दरबार में बैठे थे। भगवान की सभा का नाम है सुधर्मा। क्या नाम है? सुधर्मा। उस सुधर्मा सभा में भगवान कृष्ण बैठे थे, अपने मंत्रियों के साथ बैठे थे। उसी समय में राजा आया। उस राजा का नाम था सत्राजी। सुनिए, ये कथा क्यों सुननी जरूरी है, सुनिए। किसी आदमी को गणेश चतुर्थी के दिन कहते हैं कि जो कोई चांद देख लेता है ना तो उसको कलंक लगता है। सुना है ना? तो कोई व्यक्ति अगर गणेश चतुर्थी के दिन चांद को देख ले तो वो शमंतक मणि की कथा सुन ले तो उसको कलंक नहीं लगेगा। तो आज सुन लीजिए, तो जीवन में कभी दिख भी जाए तो दोष नहीं रहेगा। तो ये शमंतक मणि की कथा है। भगवान कृष्ण अपनी सभा में बैठे थे सुधर्मा में। तभी एक राजा आया जिसका नाम था सत्राजी। क्या नाम था? सत्राजी। सत्राजी तो भगवान सूर्य की पूजा करता था और सूर्य की पूजा करने से भगवान सूर्य ने प्रकट होकर के एक शमंतक नाम की मणि सत्राजी को भेंट कर और उस मणि से 8 भार सोना, करीब 100 क्विंटल ये सोना रोजाना वो मणि देती थी। अब सत्राजीत ने सोने का वो महल बना लिया, सोने के रथ बना लिए, सारा सोना ही सोना। सत्राजीत ने सोना इकट्ठा कर लिया। इतना सोना आ गया, इतना सोना आ गया, पूछिए। और वो जब मणि पहन के निकलता था तो ऐसा लगता था कि जैसे साक्षात सूर्य भगवान आ गए। एक दिन सत्राजी ने भगवान कृष्ण की सभा में आया। भगवान ने कह दिया कि सत्राजी, इतनी बेशकीमती ये मणि तुम पहने हो, तुम्हारे पास तो सोना खूब आ गया। और ज्यादा धन काम का नहीं होता, बुद्धि बिगाड़ देता है। इसलिए ये मणि मुझे दे दो, खजाने में रख दो,
खजाना बढ़ेगा तो दुनिया की हम सेवा करेंगे, तुम्हारे पास बढ़ेगा तो तुम्हारी बुद्धि खराब होगी। क्यों? कि जैसे जैसे धन बढ़ता है वैसे वैसे बुद्धि बढ़ती है। इसलिए दान करो। और दान कैसे? चिड़िया चोंच भर ले गई, नदी न घटियोनी, दान कया धन ना घटे, और कह दास दान करो, लोगों का भला करो। इसलिए सत्राजित ये मणि है वो दूर रास खजाने में जमा कर देते। सत्राजित ने कहा महाराज ऐसा तो नहीं हो सकता, ये मणि तो मैं नहीं दे सकता। अब तो महाराज भगवान कृष्ण बोले भाई मणि तेरी, धन तेरा, दे तो ठीक, ना दे तो ठीक, अब मैं ज्यादा कुछ कह नहीं सकता। तो भगवान ने भी हाथ जोड़ लिए और महाराज सत्राजित वहां से चला गया। प्रेमियों ध्यान से सुनना, सत्राजित तो चला गया। एक दिन वो मणि, सत्राजित का एक छोटा भाई था, उसका नाम था प्रसेन जी। उस प्रसेन जी ने वो मणि अपने गले में पहन ली और जंगल में चला गया शिकार खेलने रात के समय। अब उस मणि से जैसे टॉर्च के अंदर लाइट नहीं आती वैसे लाइट आने लगी। रात में भी दिन जैसा प्रकाश हो जाता और ऐसा प्रकाश हुआ तो जंगल में एक खूंखार शेर था। वो शेर प्रसेन जी के ऊपर झपट पड़ा और उस शेर ने हमला किया और हमला करके प्रसेन जी को मार दिया। अब उस जंगल में रहते थे जामवंत जी महाराज, जो राम जी के साथ रहते थे। जामवंत जी, वो जामवंत जी उसी जंगल में रहते थे। और महाराज जामवंत जी ने देखा कि ये खूंखार शेर है, इसने एक आदमी को मार दिया। तो जामवंत जी ने जाकर उस शेर को मार दिया और वो प्रसेन जी के पास में मणि थी। जामवंत जी ने वो मणि निकाल दी और निकाल करके अपनी गुफा में चले गए। और उनकी एक बेटी थी, बड़ी सुंदर कन्या थी जामवंत जी की, नाम क्या था? जामवती। उस जामवती को ले जा करके वो मणि खेलने के लिए दे दी। अब वो मणि को लेकर के जामवती खेलने लगी। अब ध्यान से सुनना, अब क्या हुआ कि जब प्रसेन जी ने मारा गया और कई दिनों तक वापस महल में आया नहीं, तो अब सत्राजित ने भगवान कृष्ण के ऊपर कलंक लगा दिया। प्रेमियों, कभी ये नहीं सोचना कि कलंक हमारे जीवन में लगता है, भगवान को भी लग जाता है। अरे गलत करते हो भी लगेगा, अगर नहीं किए हैं तो भी लग सकता है। आप लगे अपने मूर्त रीड़ा ने, हाँ ये महाराज भगवान कृष्ण का तो कोई मतलब नहीं था, लेकिन कहते अधलोक मुखोद किवदंती परे। प्रेमियों, प्रसेन जी आया नहीं तो भगवान कृष्ण के ऊपर लांछन लगा। ध्यान से सुनिएगा, भगवान कृष्ण पर लांछन लग गया कि सत्राजित कहने लगा कि कृष्ण ने मुझसे मणि मांगी थी और मैंने दी नहीं, तो उसने मेरे भाई को मरवा दिया है और कहीं लड़वा दिया है और मणि ले ली। अब भगवान बेचारे करे क्या? सारी द्वारिका में हल्ला हो गया कि भगवान कृष्ण तो चोर सदाती थे, कभी माखन चुराते थे, कभी चीर चुराते थे, अब मणि चुराई। अब भगवान के पास जैसे बातें आती, भगवान परेशान। भगवान रात्रि में बैठे थे और बैठे बैठे रुक्मिणी आई, हाथ में भोजन की थाली थी, भगवान को भोजन परोसा और रुक्मिणी कहने लगी, हाथ में थाली भोजन की लेकर के आई है और भगवान के आगे भोजन रखा। भगवान परेशान थे, भगवान को बोली भोजन करिए। भगवान भोजन करने लगे। प्रेमियों, एक ग्रास जैसे ही उठाया था,
रुक्मिणी बोल पड़ी, भगवान मुझे तो बता दो कम से कम कि बड़ी आपने कहाँ रखी। भगवान के हाथ से वो छूट गया ज्वाला। भगवान बोले रुक्मिणी तू भी दुनिया तो मेरी बुराई करते सो करते, रुक्मिणी तू तो मेरी है, अरे तू तो घर की है। जब अपने ही दोस्त हमारे जीवन में निकालने लग जाए तो भगवान को रोना आ ही जाता है। भगवान रोने लगे। भगवान कहने लगे इस दुनिया वालों को देने के लिए बदनामी के सिवा कुछ नहीं है, लगाने के लिए लांछन के सिवा कुछ नहीं है, लगाने के लिए कलंक के सिवा कुछ नहीं है, करने के लिए निंदा करने के अलावा कुछ नहीं है। भले ही अपने ही लोग क्यों न हो, वो ही तुम्हारी निंदा करेंगे। तुम भले कितने महान बन जाओ, तुम कितने ही बड़े बन जाओ, लेकिन अपने ही लोग जब निंदा करने लग जाते हैं तो मनुष्य तो क्या भगवान को भी रोना आ जाता है। भगवान बोले रुक्मिणी धीरज धर्म मित्र अरुणारी आपत जाल अरिखियों चारी। धीरज की, धर्म की, मित्र की और पत्नी की आपत्ति में तो परीक्षा होती है। और इस आपत्ति के समय जब मुझे दुनिया कलंक लगा रही है उस समय, अरे तुझे तो मेरे सहयोग में खड़ा होना चाहिए था, तू मेरे सहयोग में रहती। अरे तुझे तो पता है कि मैं कौन हूँ, क्या कर सकता हूँ। जब दुनिया लांछन लगाती है तू भी उनमें आगे आ गई। भगवान उसी रात भोजन का त्याग किया, त्याग करके अपने कुछ तस्तरों को साथ में लेकर के भगवान अपना कलंक मिटाने के लिए, देखिए भगवान को फर्क नहीं पड़ता, एक साधारण व्यक्ति को भी फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या कहता है। अपनी जिंदगी है, अपने ढंग से जियो, कौन क्या कहता है। हजार मुंह हजार बातें, अरे तुम्हें अपना जीवन जीना है। जब तुम परेशान होगे तो लोग नहीं आएंगे तुम्हारी परेशानी दूर करने। जब तुम भूखे हो लोग तुम्हें भोजन कराने नहीं आएंगे। जब भूख मरना है तुम्हें मरना है, जब रोना है तुम्हें रोना है। लेकिन भगवान ने गुप्तचरों को साथ में लिया और गुप्तचरों को साथ में लेकर के भगवान सर्वप्रथम जंगल में गए और जाकर के देखा तो वो प्रसेनजीत मरा पड़ा था। प्रसेनजीत मरा पड़ा। भगवान ने देखा जहां प्रसेनजीत मरा है वहां एक शेर के पैरों के निशान है। उस पैरों के निशान के आगे चले तो वो शेर भी मरा पड़ा मिला। वो शेर भी मरा पड़ा। वहां देखे तो एक रीछ के पांवों के निशान। भगवान उस रीछ के पांवों के निशान का और पीछा करते करते गए एक गुफा में, और एक बड़ी विशाल गुफा। भगवान ने अपने सभी साथियों को रोक दिया कि सभी आप बाहर रहो, मैं इस गुफा में जाता हूं। और महाराज गुफा में जाते क्या देखा, एक सुंदर सी कन्या और उस मणि के साथ में खेल रही है। भगवान ने देखा अच्छा जिस मणि के कारण मुझ पर कलंक लगा है और इस मणि को ये खेल रही है। भगवान जैसे उस मणि को उस लड़की से, उस कन्या से लेने लगे, इतने में वो कन्या ने हल्ला मचा दिया, ओ पिताजी, ओ पिताजी, ओ पिताजी। और पीछे से ही घुरघुराते हुए भगवान महाराज जामवंत जी आ गए। और जामवंत जी ने भगवान कृष्ण को देखा और देखते ही जामवंत जी ने युद्ध करना प्रारंभ किया। और महाराज युद्ध हुआ, भयंकर युद्ध। जामवंत जी भगवान को मारे और भगवान जामवंत जी को मारे। देखिए जामवंत जी भी अतिशय वीर है। रामायण के अंदर अरे रावण की सेना को गाजर मूली की तरह काट दिया गया। वो जामवंत जी महाराज क्या समझे भगवान को। आज भगवान के साथ बल युद्ध होता है। 12 दिन हो गए भगवान गुफा में गए लेकिन बाहर नहीं निकले। उसी समय क्या हुआ कि बाहर जो लोग खड़े थे, बाहर जो भगवान कृष्ण के साथ आए थे, वो बोले 12 दिन हो गए, हमें तो लगता है कि हमारे कृष्ण किसी न किसी मुसीबत में है।
वो भाग गए वहां से और भाग करके भगवान कृष्ण के पिता वसुदेव जी के पास आए। और वसुदेव जी के पास आए और आकर के सारी घटना बताई कि महाराज कृष्ण हैं वो गुफा में चले गए, लेकिन वापस नहीं आए, 12 दिन हो गए। अब तो महाराज अगर किसी बेटे पे कोई कष्ट आ जाए तो या तो दुखी ये माँ होती है या बाप होता है। महाराज वसुदेव जी इतना दुखी हो गए, इतना दुखी हो गए, रुदन करने लगे। और उसी समय नारद जी महाराज वहां आ गए। प्रेमी सज्जनों ध्यान से सुनना, एक बहुत सुंदर फार्मूला बता रहा हूं। किसी व्यक्ति के जीवन में कष्ट आता है ना तो कोई ना कोई नारद जी बन करके जरूर आता है। महाराज एक बात ध्यान से सुनिएगा, 3 सूत्र हैं। मैंने कई ग्रंथों का अध्ययन किया है। मुझे नारद जी की इतनी सुंदर बात लगती है कि कोई व्यक्ति कितनी मुसीबत में हो, कितनी हैरानी परेशानी में हो, और नारद जी उसके पास आ ही जाते हैं और 3 बातें कहते हैं। कौन सी? पहले कहते हैं नो प्रॉब्लम, कोई टेंशन नहीं है। नारद जी की 3 बातें हैं, 3 सूत्र नारद जी कहते हैं। पहला नो प्रॉब्लम, दूसरा डोंट वरी, तीसरा वी विल फाइंड द सॉल्यूशन। पहला सूत्र क्या है? नो प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं। दूसरा डोंट वरी, चिंता मत करो। और तीसरा वी विल फाइंड द सॉल्यूशन, हम कोई ना कोई समाधान जरूर ढूंढ लेंगे। संसार में कोई व्यक्ति इधर की बात उधर करता है, उधर की इधर करता है, तो लोग क्या कहते हैं? ये नारद है। नारद कौन है? नारद वो है कितना भी हैरानी में परेशानी में व्यक्ति हो और उसको की सारी समस्याओं को निकाल करके जो उसे उत्तम रास्ता बता देता है वो नारद होता है। और जिसको नारद मिले हैं उसको भगवान जरूर मिलेंगे। नारद जी आए, वसुदेव जी रोने लगे, पुत्रो मेति प्रिय कृष्ण प्रसेनान्वेषणाय पौरे साकं वनं गत्वा निहतं तं तदैक्षत। हे नारद जी, मेरा बेटा जिसपे कलंक लग गया कि मणि चुराली, वो प्रसेन जी को ढूंढने गया, जंगल में एक गुफा में चला गया, वापस आया नहीं है। प्रभु मेरे बच्चे की रक्षा कर। नारद जी कहने लगे, मैं रक्षा नहीं कर सकता, लेकिन रक्षा जो कर सकता है उसका पता बता सकता हूं। बोले कौन कर सकता है? कौन कर सकता है मेरे बच्चे की रक्षा? नारद जी कहते हैं, आपका बच्चा साधारण नहीं है, वो भगवान है। लेकिन मैं बता दूं वसुदेव जी, जब मनुष्यों पर पीड़ा आती है तो वो देवताओं की शरण में जाते हैं, लेकिन जब देवताओं की पीड़ा आती है तो वो मां जगदम्बा की शरण में जाते हैं। और मैं कहता हूँ यासा भगवती नित्या सच्चिदानंद रूपिणी परात्परा देवीया हे वसुदेव जी, यासा भगवती नित्या, आपके बच्चे को जो बचा सकता है, संसार के सभी बच्चों को जो बचा सकती है वो केवल मां है, सच्चिदानंद स्वरूपिणी जगत माता, वो बचा सकती है, वो ही आपकी पीड़ा दूर कर सकती है। तो क्या करूं? बोले नवरात्र विधानेन संपूज्य जगदम्बिका नवा हो भी पुराणं च देव्या भागवतम श्रुणु। हे वसुदेव जी, आपके बच्चे की रक्षा करनी है तो मैं कहता हूँ 9 दिन का अनुष्ठान करिए और आप उस अनुष्ठान में देवी भागवत की कथा सुनिए।
जगदम्बा आप पर कृपा करेंगी और जो सच्चे मन से पवित्र होकर के और श्रद्धा और विश्वास के साथ में देवी भागवत की कथा सुनता है, उनके पल 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 की रक्षा भगवती जगदम्बा करती है। एक बात सुन लीजिए। अब तो वसुदेव जी ने हाथ जोड़ दिए और कहने लगे, हे नारद जी, आपने तो बहुत अच्छी बात बता दी, आपने बहुत अच्छी बात याद दिला दी मुझे। कैसे? अरे उस पराम्बा जगदम्बा भगवती के मेरे ऊपर अनंता उपकार है, मैं भूल गया था उस माता को। अरे बेटा मां तो भूल सकता है, लेकिन मां नहीं भूलती। मैं भूल गया उसके उपकारों को। बोले कैसे? वसुदेव जी कहने लगे, नारद जी मैं बताऊं, एक बात मुझे याद आती है। एक बार मैंने उस भगवती को याद किया था और वो भगवती ने मेरे जीवन में इतना आनंद कर दिया, लेकिन मैं आज भगवती को भूल गया। कैसे? वसुदेव जी कहने लगे, हे नारद जी, जब मेरा और देवकी का विवाह हुआ था, कंस अपनी बहन देवकी को विदा करके और रथ चला रहा था, उसी समय आकाशवाणी हुई, अस्यास्तहो अष्टमो गर्भो हन्तायाम वैसे। आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू ले जा रहा है उसका 8वां गर्भ तेरा काल होगा। उसी समय कंस ने देवकी के बाल पकड़ करके रथ से नीचे पटका। जैसे ही वो सोचने लगा कि न होगा बांस, न बजेगी बांसुरी, जब देवकी नहीं रहेगी तो इसका गर्भ कैसा, इसको मार देता हूं। तब मैंने कहा, अरे कंस, ये तो तेरी बहन है, मार मत मत, मरना तो एक अवश्य है। मृत्युर्जन्मता वीर देहेन सहजायते। अरे जब हम जन्म लेते हैं उसी दिन हमारी मृत्यु भी जन्म ले लेती है। मरना पड़ता है संसार में, कोई नहीं बच सकता। सुख पाता रहा जो जीवन में, उसे अंत काल दुख पाना पड़ा। पछताया कभी ना जीवन में, उसे अंत काल पछताना पड़ा। कोई फूल न बाग में ऐसा खिला, जिसे खिलके ना मुरझाना पड़ा। ये विधि का अटल विधान रहा, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। जो आया है वो जाएगा, आया है सो जाएगा। राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन 60,000, कोई भिखा चंचल। महाराज कंस ने कहा, वसुदेव जी प्रवचन देने की जरूरत नहीं है, ये मेरे काल को जन्म देने वाली है। तो कहा, हे प्रभु, मैं एक काम करता हूं, इस देवकी के जितने बालक होंगे वो आपको ला करके सौंप दूंगा। बोले ठीक है, ये कर लो। तो महाराज वसुदेव जी कहने लगे, नारद जी, देवी भागवत कहती है ये बात। वसुदेव जी कहते हैं, नारद जी, उस कंस ने धरती के नीचे 7 तल्ला नीचे मुझे और देवकी को बंद कर दिया। हाथों में हथकड़ियां लगा दी, पांवों में बेड़ियां डाल दी। वर्षों तक हमने सूरज नहीं देखा, चांद नहीं देखा। बच्चा जन्म लेता, कंस आता, बच्चे को उठाता, दीवार पर फेंक मारता। एक दिन गर्गाचार्य जी आए, मैं उनके चरणों में गिर गया। देवकी रोने लगी। देवकी कहने लगी, हे प्रभु, आप तो गुरु हैं, गुरु सब कुछ कर सकता। दीवारों पर 6 खून के धब्बे, इन्हें देखकर मेरा कलेजा फटा जाता है। प्रभु, है कोई इस दुनिया का मालिक? कोई मालिक है इस दुनिया की
दुखों को मिटा दे। देवकी कहने लगी, हे गर्गाचार्य जी कुछ तो करो, हमने सूरज नहीं देखा, हमने चांद नहीं देखा, हमें भगवती माता किस पाप की सजा दे रही है? हमने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया? अरे एक माँ के सामने उसका बेटा अगर कांटा भी चुभ जाए तो वो माँ सहन नहीं कर सकती, और मेरे सामने मेरे 6 बेटों को मार दिया। गर्गाचार्य जी कुछ करो। गर्गाचार्य जी बोले कि जो ब्रह्मांड में कोई नहीं कर सकता उसको काम को मेरी माँ कर सकती, जिसे दुनिया में कोई नहीं कर सकता, कोई देवता नहीं कर सकता, उस काम को मेरी माँ कर देती। चीची के पगनुपुर बाजे तो भी मेरा मालिक सुन लिया जाता। छोटी सी चीची होती है, उसके छोटे छोटे पांव होते हैं, छोटे छोटे पांव में छोटी छोटी पायजेब, उस पायजेब में छोटे छोटे घुंघरू, उस घुंघरू में छोटे छोटे दाने, और जब वो चीटी चलती है उसकी घुंघरू बजते, उसकी आवाज भी वो जीर्ण भवानी सुन लिया करता। आज माँ ने सुनी और गर्गाचार्य जी को भेजा। गर्गाचार्य जी ने कहा, कोई है जो आपके संकट को मिटा सकता है तो वो एक जगन माता। जगदम्बा जगदम्बा बोलो। अपराध सतम कृत्वा जगदम्बे चरे। कोई 100 अपराध करके भी, कोई 100 अपराध करके भी जगदम्बा 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 बुलाती है, उसके भी गुनाहों को ये माफ कर देती है। लाखों गुनाह करके भी आराम पा गया है, लाखों गुनाह करके भी आराम पा गया है। एक बार किसी के लब पे मेरी माँ का नाम आ गया। अर्ज सुनो मैया अर्ज सुनो, अर्ज सुनो मैया अर्ज सुनो। विनती करूं मैं बारंबार, विनती करो बारंबार। अर्ज सुनो मेरी मैया अर्ज सुनो, अर्ज सुनो मेरी मैया अर्ज सुनो। सुख देनो दुख काटनो जीव मां को काम, सुख देनो दुख काटनो जीवन को काम। ये सुन दुखों को काट लेते जीण भवानी मात की जय बोलो, गौरिया वाले की जय। हम बीते कयो सुना जाए, दिन बीते जो बीते कयो सुना जाए। रोवत रोवत आंसू सूखे बनड़ो छड़को जाए, रोवत रोवत आंसू सूखे बनड़ो छड़को जाए। आसीन मैया तेरी मेरे को
जंजार अर्ज सुनो मैया अर्ज सुनो अर्ज सुनो मैया अर्ज सुनो हमें निवेदन करूं मैं बारंबार मर्जीन भवानी अर्ज सुनो मर्जीन भवानी अर्ज सुनो दुख से वो निकाल अर्ज करो मैया मेरी दुख से हो निकाल तुम्हारी अर्जी तुम्हारी मर्जी है हो रखवार तुम्हारी अर्जी तारी मर्जी मेरी हो रखवार हम तुम्हारी कौन सुने माँ हम तुम्हारी कौन सुने माँ हारो ही आधार अर्ज सुनो मेरी मैया अर्ज सुनो अर्ज सुनो मेरी मैया अर्ज सुनो मैया मैया अर्जीन भवानी अर्ज सुनो अर्जीन भवानी अर्ज सुनो अर्जीन भवानी अर्ज सुनो अपराध सर्वं जगदम्बे शोचरे जो सो अपराध करके भी जगदम्बा 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 पुकारता है भगवती उसके अपराधों को माफ करके अपने शरण दे देती है। लाखों गुनाह करके भी आराम पा गया है एक बार जिसके लब पे मेरी माता नाम आ गया। महाराज गर्गाचार्य जी कहने लगे वसुदेव जी जब मनुष्यों पर संकट आता है तो वो देवताओं के पास जाते हैं लेकिन जब देवताओं पे संकट आता है तो वो भगवती जगदम्बा के चौखट पे माथा टेकते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ गर्गाचार्य जी कौन है? पंडित हैं, पुरोहित हैं। पुरोहित कौन होता है जानते हैं? अग्रे अग्रे पुरम हितम इच्छति इति नाम पुरोहित है जो अपने यजमान का आगे से आगे भला करे हित चाहे वो पुरोहित है, वो पंडित है। हमारे आप सबको हम सबको गर्व होना चाहिए कि हमारे रतनगढ़ की धरती पंडितों की धरती ये पुरोहितों की धरती जो अपना पुण्य देकर के भी यजमान का भला चाहे वो पुरोहित होते हैं, वो पंडित होते हैं। गर्गाचार्य जी ने कहा वो सदा से उस मां की शरण में जाइए, वो सब कल्याण करेंगे। आप देवी भागवत की कथा सुन लीजिए, सुना लीजिए, अनुष्ठान कर लीजिए। वसुदेव जी बोले हाथों में हथकड़ियां लगी, पैरों में बेड़ियां लगी, जेल में पड़े हैं, हम कहाँ देवी भागवत सुने? गर्गाचार्य जी ने बोला
कि जो पुरोहित होता है वो यजमान के नाम से संकल्प भी कर सकता है और वो काम पुरोहित भी कर दे तो लाभ यजमान को मिलता है। तो मैं अभी विंध्याचल जाता हूँ। आप लोग तो कोई गए हैं विंध्याचल? विंध्याचल नहीं गए हैं तो एक बार जीवन में मरने से पहले ये ध्यान रखना, एक बार जरूर विंध्याचल जाके आना। भगवती कृपा करे। वैसे तो यहाँ भी विंध्यावासिनी भगवती जीन भवानी के रूप में यहाँ प्रकट है, लेकिन इसे आने की एक प्रधानता होती है। विंध्यवासिनी माँ की सेवा करने के लिए गर्गाचार्य से जा रहे हैं। मन से संकल्प किया वसुदेव जी का कि आपका बेटा जरूर सुरक्षित कृष्ण है, वो जरूर सुरक्षित होकर के आएगा। देवी भागवत की महात्म्य की ये कथा है और गर्गाचार्य जी गए हैं विंध्याचल और विंध्यवासिनी मैया उनकी शरण में बैठ करके विंध्यवासिनी की भाव से सेवा करी है, सत्संगी अनुष्ठान किया और देवी भागवत की कथा सुनवाई। और उसी समय जिस दिन पूर्णाहुति हो रही थी कि इधर पूर्णाहुति के वेद मंत्र पढ़े जा रहे थे और इधर भगवती राज राजेश्वरी परम्बा माँ दिव्य रूप से अष्टभुजी होकर के प्रकट हो जाती है। खड्गम चक्र गदे चाप परिधान शूलम कुसुम दिमुशिरा। भगवती खड्ग त्रिशूल हाथ में लेकर के परम्बा जगदम्बा प्रकट हो जाती है। कब प्रकट होती है मालूम? भाव की भूखे हूँ मैं और भाव एक सार है, भाव से मिलता मुझे वो भव से बेड़ा। भाव से प्रकट हो जाते हैं। नरसिंह को प्रहलाद ने प्रकट किया खंबे से। क्यों? गणमागत सूर्य अनेक फिरे पर बेपद सूर सुस्वाद कहा, पुनिताल मजीरा बजा के फिरे मीरा मतवार से चार। रामायण कितनों ने लिखी पर तुलसी सी मर्यादा कहा, नरसिंह बसे पति वन में पर काठर को प्रहलाद। महाराज आज भी खंबे खंबे में नरसिंह हैं पर वो भाव देने वाला प्रहलाद नहीं। जो भाव दिखाते हैं भगवान प्रकट हो जाते हैं। राणा ने मीरा से पूछा, मीरा तू हरदम कृष्ण कृष्ण करती है, तूने कभी कृष्ण देखा? मीरा ने कहा, राणा पूछना है तो ढंग से पूछ, मैंने कृष्ण को देखा ये मत पूछ, तू ये पूछ के कितनी बार देखा। कहते हैं संत लोग कि मीराबाई ने भगवान कृष्ण के 31 बार दर्शन किए थे और नरसिंह मेहता ने 54 बार भगवान के दर्शन किए अपने जीवन काल में। महाराज भाव प्रकट कर देता है। हमारे भाई जी हनुमान प्रसाद सिंह पोदार एक संत को मानते थे गोवर्धन जी में। गया प्रसाद जी नाम था उनका, पंडित जी कहते थे उनको, पंडित जी से संबोधन था। गया प्रसाद जी महाराज गोवर्धन जी में सोहनी लगाते, सोहनी जानते झाड़ू। एक दिन झाड़ू लगावे और झाड़ू लगाते लगाते रुक गए और रोमे में किसी ने कहा, बाबा सुबह से खड़े हो, आगे क्यों नहीं चलते? बोले क्या करूं, ये राधा कृष्ण सामने खड़े हैं, हटते ही नहीं। उन्हें राधा कृष्ण दिखाई देते। वो गया प्रसाद जी एक बार विंध्यवास में गए थे। देखिए किसी भी वो ऐसा दरबार है कि जैसे जीर्ण भवानी का दरबार है गोलिया में, जो भी जाता मुराद पाता, वैसे ही विंध्याचल वासिनी क्या कहती है कि जो व्यक्ति अधिकार चाहता है, प्रेम चाहता है, मान चाहता है, उसे अधिकार पहले विंध्यवासिनी देती है। गया प्रसाद जी अपने जीवन में पहले विंध्यवासिनी गए। माँ से कहा, माँ मुझे प्रेम दे। माँ ने कहा, अधिकार यहाँ से ले, मैं तुझ पर कृपा करती हूँ, गोवर्धन में जा सेवा कर, वहां प्रेम मिलेगा। पात्रता कौन देता है? माँ।
हमारे जीवन में हमारी पहली गुरु माँ। हमें एक माँ अपने बेटे को जो चाहे वो बना दे। तो महाराज वहां विंध्यवासिनी मैया की बड़ी सुंदर स्तुति करी, जैसी भगवती प्रकट हुई और बड़ी सुंदर स्तुति है विंध्यवासिनी की। आइए आप हाथ जोड़ करके बैठे, यही से आपकी एप्लीकेशन लग जानी है। निशुंभ शुंभ गर्जने निशुंभ शुंभ गर्जने प्रचंड मुंड खंडनी शुंभ शुंभ गर्जने प्रचंड मुंड खंडनी शुंभ शुंभ गर्जने प्रचंड मुंड खंडनी शुंभ शुंभ गर्जने प्रचंड मुंड खंडनी वने रणे प्रकाशने भजामि विंध्यवासिनी वने रणे प्रकाशनी भजामि विंध्यवासिनी। विंध्यवासिनी माता की स्तुति है, ताली बजा के करिए। ये स्तुति जो रात दिन अपने घर में गाता है, जो भाव से सुनता है, विंध्यवासिनी भगवती किसी न किसी रूप में उस भक्त को दर्शन देकर उसकी कामना पूर्ण करती है। शुंभ शुंभ गर्जने प्रचंड मुंड खंडनी शुंभ शुंभ गर्जने प्रचंड मुंड खंडनी वने रणे प्रकाशनी भजामि विंध्यवासिनी वने रणे प्रकाशनी भजामि विंध्यवासिनी त्रिशूल मुंड धारणे धरा विघात हारणे त्रिशूल मुंड धारणे धरा विघात हारणे गृहे गृहे निवासिनी भजामि विंध्यवासिनी निवासिनी भजामि विंध्यवासिनी। तो माता की सेवा करते हैं, क्या करती माँ? दरिद्र दुख हारणी सदा विमुक्ति कारिणी दरिद्र दुख हारिणी सदा विमुक्ति कारिणी वियोग शोक हारणी भजामि विंध्यवासिनी वियोग शोक हारिणी भजामि विंध्यवासिनी। शुंभ शुंभ गर्जनी प्रचंड मुंड खंडनी शुंभ शुंभ गर्जनी प्रचंड मुंड खंडनी वने रणे प्रकाशनी भजामि विंध्यवासिनी प्रकाशनी भजामि विंध्यवासिनी। विशिष्ट शिष्ट कारिणी विशाल रूप धारिणी विशिष्ट तारिणी विशाल रूप धारिणी महोदरे विलासिनी भजामि विंध्यवासिनी महोदरे विलासिनी भजामि विंध्यवासिनी। लोचनम लतासनम वरप्रदम कपाल शूल धारिणी भजामि विंध्यवासिनी कपाल शूल धारिणी भजामि विंध्यवासिनी। दोनों हाथ उठाकर एक बार भाव से शुंभ शुंभ गर्जने प्रचंड मुंड खंडनी शुंभ शुंभ गर्जने प्रचंड मुंड खंडनी वने रणे प्रकाशनी भजामि विंध्यवासिनी वने रणे प्रकाशनी भजामि विंध्यवासिनी। वने रणे प्रकाशनी भजामि विंध्यवासिनी हरे वने प्रकाशनी भजामि विंध्यवासिनी। शुंभ शुंभ गर्जने प्रचंड मुंड खंडनी 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 वने रणे प्रकाशनी भजामि विंध्यवासिनी वने रणे प्रकाशनी भजामि विंध्यवासिनी। वने रणे प्रकाशनी भजामि विंध्यवासिनी वने रणे प्रकाशनी जगदम्बे शुंभ शुंभ गर्जनी प्रचंड मुंड खंडनी। हे गंगाचार्य जी, आपने अपने यजमान वसुदेव के लिए अनुष्ठान किया है, देवी भागवत की कथा सुनी है। मैं वरदान देती हूँ, वसुदेव के 6 बेटे मारे गए, अब 7वां मरेगा नहीं। 7वां बल में बलवान बलराम बन करके पैदा होगा
और देवकी का 8वां बेटा उसी कंस का काल बन करके प्रकट होगा। और एक और वरदान देती हूँ कि जहाँ कृष्ण प्रकट होंगे वहाँ विंध्यवासिनी बन करके मैं प्रकट होऊंगा। नंद गोप गृह जाता यशोदा गर्भ संभवा ततस्तोता श्रीश्यामी विंध्याचल निवासी। दुर्गा सप्तशती के अंदर ये श्लोक आता है। दुर्गा सप्तशती जीवन में आज सुबह मैंने जो बताया कि शक्ति तत्व, कल और बताऊंगा कि हमारे जीवन में शक्ति जरूरी क्यों है। इतना सुंदर शक्ति तत्व का जो वर्णन आज किया वही कल और करूंगा मैं, आप सुनिएगा। जिस व्यक्ति को जीवन में शक्ति चाहिए वो शक्ति का आराधन करे। जिस व्यक्ति को शक्ति चाहिए वो शक्ति का आराधन करे। और हमारे पास में एक बहुत ग्रंथ है। एक तो देवी भागवत की कथा सुनो, एक चंडी पाठ करो। दुर्गा सप्तशती का पाठ जो व्यक्ति नित्य करता है, सज्जनों मैं अनुभव के आधार पर बता देता हूँ, जो लोग नित्य दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं उनके साथ में भगवती उनके पीछे पीछे ऐसी चलती है जैसे आगे आगे बछड़ा और उसके पीछे उसकी गौ माता। वो व्यक्ति कभी अकेला रहता ही नहीं है। छाया रूप में या देवी सर्वभूतेषु छाया रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वसुदेव जी कहने लगे लालच जी मुझे याद आ गया जब हमारे जीवन में संकट आया था तब उस पराम्बा जगदम्बा ने हमारी रक्षा करी थी। आज ये जो कृष्ण बलराम जैसे मेरे बेटे हैं वो उस भगवती की कृपा है। उस भगवती की अनंत कृपा, उस भगवती के उपकारों के नीचे मैं इतना दबा हुआ हूँ। क्या बताऊं, आपने याद दिलाया। मेरा बेटा आज 12 दिन से उस गुफा में है, उसे कौन बचाएगा। तब नारद जी ने कहा वही उपाय करिए, उस जगन माता को याद करिए। और उसी समय में महाराज वसुदेव जी ने एक सुंदर अनुष्ठान किया अपने बेटे कृष्ण को बचाने के लिए, और देवी भागवत कथा का आयोजन किया। और ये पहले महात्म्य की पहली कथा है कि भगवान कृष्ण जब संकट में घिर गए उस समय भगवती पराम्बा जगदम्बा ने कृपा करी। कैसे? नारद जी ने बताया तो वसुदेव जी ने अनुष्ठान किया, देवी भागवत की कथा सुनवाई। और जैसे ही महाराज इधर 9 दिन तक वो देवी भागवत की कथा हुई और उधर महाराज जामवंत जी भगवान कृष्ण के साथ युद्ध कर रहे थे। और इधर तो जैसे ही कथा की पूर्णाहुति हुई और उधर भगवान कृष्ण की भुजाओं में अपार बल आ गया और उन्होंने जामवंत को अपने हाथों में उठाया और उठा करके 7 बार घुमा करके धरती पर पटका। और महाराज जैसे ही धरती पर पटका है, पटकते ही जामवंत जी को याद आ गया क्या कि पिछले राम जन्म के अंदर जब लंका विजय करके भगवान आए थे ना, तो भगवान ने सबको उपहार दिया। हनुमान जी आप भी ले, सुग्रीव जी आप भी ले, जो मांगोगे वही दूंगा। जामवंत जी को बोले जामवंत जी आप भी बड़े वीर हो, आपने भी खूब लड़ाई करी है, आपने रावण की सेना को गाजर मूली की तरह काट दिया। तो हे जामवंत जी आपको भी कुछ मांगने का अधिकार मांगिए। तो जामवंत जी ने मालूम क्या मांगा, बोले महाराज मैंने रावण को मारा तो सही, रावण की सेना को मारा तो सही, लेकिन मेरी टक्कर का कोई वीर नहीं था वहां। मेरे भुजाओं में भी अभी भी खुजली चलती है, मेरा जैसा कोई वीर था ही नहीं, मुझे लड़के मजा नहीं आया।
तो बोले क्या करूं? बोले महाराज मैं एक ही व्यक्ति को वीर मानता हूं। बोले कौन? कि प्रभु आप। महाराज मुझे एक बार लड़ाई करनी है। किसके साथ? आपके साथ। भगवान बोले ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? कि भगवान राम की तो हर बात में मर्यादा है। बोले आप हैं सेवक और मैं हूँ स्वामी, और सेवक और स्वामी का कभी युद्ध नहीं होता, लड़ाई नहीं होती। तो इस अवतार में तो मैं आपसे लड़ नहीं सकता, लेकिन आपने मांग लिया है तो ये वरदान जरूर देता हूं कि अगले जन्म में कृष्ण बन करके आऊंगा, उस समय आपके भुजाओं की खुजली मिटा दूंगा। और जामवंत जी ने पूछा महाराज मैं आपको पहचानूंगा कैसे? बोले तुम इतने बड़े बलशाली हो, तुम्हें कोई भी परास्त नहीं कर सकता, लेकिन कोई व्यक्ति तुम्हें उठा करके 7 बार घुमा करके पटक दे तो समझ लेना मैं हूँ। आज जामवंत जी को याद आ गया आप मेरे राम हैं। माता राम मत पिता रामचंद्र स्वामी राम प्रभु आप मेरे राम है, राम है। भगवान कृष्ण बोले हूँ तो तुम्हारा राम। बोले कैसे? नहीं प्रभु, भक्त पक्षपाती होता है, जो राम का भगत होता है वो उसे कृष्ण अच्छा नहीं लगता, जो कृष्ण का भक्त होता है उसे राम अच्छा नहीं लगता। सब एक है, लेकिन प्रेम में पक्षपात होता है। तो महाराज बोले कि मुझे ऐसे टेढ़ी टांग किए हुए मुरली हाथ में लिए हुए पसंद नहीं, हमें तो एकदम सीधे खड़े धनुष बाण लिए हुए। कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपियन के साथ, अपने भगत के कारण श्री कृष्ण बने रघुनाथ। आज भगवान रघुनाथ जी बन गए, राम रूप में दर्शन किया, और कहते हैं कि भगवान की परिक्रमा जामवंत जी ने करी, और ऋक्षराज कन्या जामवती भगवान ने वो मणि ली, और मणि लेकर के भगवान के हाथ में देनी चाहिए, उससे पहले अपनी बेटी जामवती को लाया। जामवती के हाथ में मणि ली रखी, और जामवती का हाथ पकड़ा दिया भगवान को कि भगवान मेरी अब जिम्मेदारी पूरी, ये मणि भी आपकी और ये मेरी बेटी रूपी मणि भी आपकी। और महाराज भगवान उस मणि को लेकर के अपना कलंक मिट रहा है यहाँ का भगवान का, भगवान को कलंक लगा था उस मणि को लेकर के, और इधर तो पूर्णाहुति हो रही थी। महाराज वसुदेव जी महाराज भी अनुष्ठान करके देवी भागवत की कथा सुन करके हवन करके पूर्णाहुति कर ही रहे थे, और इधर से भगवान श्री कृष्ण जामवंत जी की बेटी जामवती को लेकर के आए, और इतनी सुंदर जामवती छम 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 करती हुई आई, और इधर पूर्णाहुति हो रही है, और इधर भगवती का चमत्कार हुआ। अष्टभुजी बन करके परंपरा जगदम्बा वहां प्रकट हुई, और भगवान कृष्ण को अपना दिव्य दर्शन भगवती ने करवाया। जय मां अम्बे, जय जगदम्बे, जोर से बोले जय मां अम्बे, जय जय जगदम्बे। मेरी मैया के दरबार में अजब जलवा गिरी देखी, किसी को न देखा मगर चोलियां भरी देखी। आज कलश यात्रा की विलंब हुआ, कथा कुछ विलंब से शुरू हुई। कल कथा ठीक 12 बजे प्रारंभ करेंगे, और ऐसे दिव्य प्रसंग आज महात्म्य सुनकर भी आनंद आया है। तो कथा तो मातम में जब इतना सुंदर है तो कथा कितनी सुंदर है। आपको एक बात बता दो, जितनी भी कथाएं हैं, मैं तो राम कथा करता हूँ, भागवत भी करता हूँ, सारी कथाएं करता हूँ, लेकिन जो दिव्यता भव्यता श्री देवी भागवत में है वैसे कहीं नहीं है। और भगवती जगदम्बा पधारी है, और भगवान कृष्ण आए हैं जामवती जी को लेकर के, क्षीण भवानी का दरबार है। एक बार जोरदार जयकारा लगा करके भगवती का गुणगान करेंगे। बोलिए क्षीण भवानी मां
जय हो। थारा टाबरिया उठी के थारी बाट जी, थारा टाबरिया उठी के थारी बाट जी, आओ थारी चीन माता। टाबरिया उठी के थारी बाट जी, टाबरिया उठी के थारी बाट जी, आओ थारी चीन माता, आओ थारी चीन माता। ओ शिखर की पहाड़ी माथे पे बसी थारी चीन माता। ओ शिखर की पहाड़ी माथे पे हमारी चीन माता, हमारी चीन माता। कामन करे अरदास, आओ हमारी चीन माता। सावन करे अरदास, आओ हमारी चीन माता। जय हो। मंदिर में जगमग जाते जोता, ओ भारी चीन माता। मंदिर में जगमग जाते जोते, हमारी चीन माता, ओ भारी चीन माता। दर्शन में आवे नरना, ओ भारी चीन माता। दर्शन में आवे नरना, चीन माता। भैया से अर्ज करना क्या, तो अर्जी पे अर्जी में करो हमारी चीन माता। ओ अर्जी पे अर्जी में कराओ हमारी चीन माता, हमारी चीन माता। कथे तो लगाई तेरे चीन माता। ओ हमारी चीन माता। दूर से सारा बेचात भारी भीड़ माता।
पूरे दिशा सुनावे तेरी गो मारी के माता मंदिरा लगावे थारे धोती माता हरे गो भगवती आपके सामने खड़ी है। संसार की प्रत्येक स्त्री माँ का रूप है। साथ सकल ये कथा है कि हर एक नारी माँ का रूप है और भगवती तो साक्षात खड़ी। आप ऐसे बैठे हो, जरा ताली बजा करके कहना, बड़ी दूर किनारो है, बड़ी दूर किनारो है, माँ तेरो सहारो है, माँ तेरो सहारो है। आओ माथे पार करो, सिर पर हाथ करो, आओ माथे पार करो, सिर पर हाथ करो। दूर से सारा जात मेरी माता, पूरे के सारा जाते तुम्हारी पीर माता, तुम्हारी पीर माता। नाम करे माता सिंदूर चटलाप सिंह मारी जीण माता, गिरते सिंदूर चटे नाप सिरो मारी जी माता, तुम्हारी जीण माता। तुम्हारी उड़े महका जीण माता, जीण माता। आरती और प्रस्थान करेंगे तो सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो गए। एक हाथ में माई के दरबार में नाच करके, जो माई के दरबार में नाचता है उसे 84 के चक्कर में नाचना नहीं पड़ता। झालर हो
वो ढोल बजावे पुराणो छोरिया आवे वो ढोल बजावे पुराणो छोरिया आवे मने घालो तो राणो ढोल बजावे मने घालो तो राणो ढोल बजावे हाथ जोड़िए और सभी मेरे साथ बोलिएगा। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते जय जगदम्बे जय भवानी माता की जय।